कल की कथा में आप सभी लोग माँ भगवती के पावन व्रत का जो व्रत होता है उसको श्रवण किए और देवी भागवत के अंतर्गत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की कथा का वर्णन आता है। कहते हैं जो जनमेजय जी है और पूछते हैं व्यास जी से, कहते हैं कथम रामेण तच्चीर्णं व्रतं देव्यः सुखप्रदम् राज्यभ्रष्टा कथं सोऽथ कथं सीता हृता पुनः। जनमेजय जी पूछते हैं कि श्री राम भगवती जगदम्बा इस सुखदायक व्रत का जो अनुष्ठान किया वह किस प्रकार किया और वह राज्य पद से च्युत कैसे हुए और फिर सीता का हरण किस प्रकार सब कथा श्रवण कराए। व्यास जी कहते हैं राजा दशरथ अयोध्याधिपतिपुर सूर्यवंशधरश्चासि देवा ब्रह्मण पूजकः। व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में श्रीमान महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी के महाराज हुए। वह राज्य करते थे अयोध्यापुरी में। वह सूर्य वंश के पालक और सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा हुए। उनकी दसों दिशाओं में प्रतिष्ठा थी और वे देवताओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया जाता था। उन्हें 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? एक बार जब महाराजा दशरथ बहुत चिंतित होते हैं तो गुरुदेव के दरबार में जाते हैं। वहां उनसे सब कुछ जो कुछ उनको कष्ट था, दुख था, सब अपने गुरुदेव को सुनाते हैं और उनके द्वारा कहने पर महाराज दशरथ के 4 पुत्र होते हैं। जब वह यज्ञ पूर्ण होता है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद बहुत सारे स्वरूप में भागवत के अंतर्गत कथा राम कथा को वर्णन किया गया है। कहते हैं जब महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान का जन्म होता है तो पूरे अयोध्यावासी प्रसन्न है। इतने प्रसन्न है कि पूरे पुरवासी नगरवासी महाराज के पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है उसको लेकर पूरे नगर को सजा दिया। और जब महाराजा दशरथ सुनते हैं तो वह सभी पुरवासियों को
और कहते हैं कि दास दासियों को नहीं स्वयं चलकर बाजा वाले को बुला रहे हैं कि तुम बाजा बजाओ, गाने वाले को कहते हैं तुम आकर गाना गाओ। इतने विह्वल हो गए हैं प्रेम में कि वह सब दास दासियों को जो कार्य करना चाहिए स्वयं कह रहे हैं। महाराज दशरथ के आनंद में हर्षोल्लास आया है। सभी दास दासियां प्रसन्न है। आइए हम आप भी भगवान के गुणगान का श्रवण करें और भावना करें कि हम भी अयोध्या में हैं, भगवान के जन्मोत्सव में हम भी सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि वही प्रसन्नता और हर्षोल्लास हमारे जीवन में भी होना चाहिए। आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया,
जय हो। महाराज चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों को जन्म देती है माताएं। कहते हैं चत्वार गिरे तस्य पुत्रालोकी सुविस्तृताः राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतेष्वेति नामतः। उनके 4 पुत्र हुए। उनका नामकरण उनके पूज्य गुरुदेव करते हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के सुख का तो अथाह है, अपार है। उनको जो हर्ष उल्लास है उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराज जन्म हुआ और थोड़ा बड़े हुए तो उनको बुलाकर गुरुदेव को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिए। कहते हैं कि जो माता पिता अपने पुत्र को पढ़ाते नहीं है वह शत्रु के समान है। और वह अज्ञानी बालक अपने अज्ञानता के कारण यत्र तत्र भटकता रहता है। माता वैरी पिता शत्रु ये नवालो पाठिता। वह माता पिता वैरी है जो अपने पुत्र को पढ़ा न सके। जब भगवान पढ़ने जाते हैं तो वहां गुरुकुल में अनेक प्रकार की जो लीलाएं करते हैं, अध्ययन काल में उसका कोई बारंबार नहीं। एक समय जब उनकी विद्या का पूर्ण हुआ, कहते हैं कि अल्पकाल विद्या पाई गुरु गृह पढ़ने गए। थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं को उन्होंने ग्रहण कर लिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह भगवान पाने गए हैं जिसके रोम रोम से अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। चारों वेद शास्त्र उनका गुणगान करते हैं। ऐसे भगवान इस धराधाम पर जब अवतार लेते हैं तो माँ भी हमें और आपको शिक्षा देने के लिए गुरुदेव के आश्रम में जाकर गुरु की महानता को बताते हुए वह अध्ययन करते हैं। महाराज अध्ययन का पूर्ण होता है। कहते हैं राघवम मकराक्षार्थम सुनु षोडशवर्षिकम् तस्मै सोऽहं ददो रामं कौशिकाय सलक्षणम्। वह शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करके पुनः अयोध्यापुरी को आते हैं और उनको यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र मांग कर ले जाते हैं। महाराज दशरथ पहले तो मना कर देते हैं विश्वामित्र को, परंतु बाद में वह
राम को लक्ष्मण को गुरुदेव के समझाने पर भेज देते हैं। कहते हैं वो दोनों प्रिय दर्शन दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में जाते हैं और रास्ते में वह एक ही बाण से तारका राक्षसी का वध कर देते हैं। रामेण बाणेन मुनिना दुःखदाशनम् यज्ञरक्षा कृपा तत्र सुराहुर्निहता सठः। एक बाण से ताड़का का वध कर देते हैं और भगवान सुबाहु मारीच आज समस्त राक्षसों को मारकर दैत्यों को वहां से जिस हेतु अयोध्या से गुरुदेव के पास आए थे यज्ञ को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र वहीं से मिथिलापुरी को चले जाते हैं। गुरुदेव के साथ में जाते हैं क्योंकि गुरुदेव के साथ में जब वह वही आश्रम में थे तभी वहां से संदेशा आया जनकपुर से। वह वहां से चलते हैं, रास्ते में अहिल्या का उद्धार करते हैं। गतास्ते मिथिला सर्वे राम लक्ष्मण कौशिका अहल्या मोचिता संपन्न निष्पाप सकृता बला। मार्ग में उस अबला का उद्धार करके भगवान मिथिलापुरी में जाते हैं। कहते हैं भगवान इतने उदार हैं, इतने सौशील्य हैं, इतने गुणवान हैं कि अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भगवान के नाम का शरण और आश्रय लेता है वह अवश्य पार हो जाता है। अहिल्या हाथ जोड़कर विनती करती है कि मुझे श्राप जो दीन अति भलती है। जो मुनि ने श्राप दिया है वह बहुत अच्छा किया, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ। अहिल्या अपने पतिलोक को जाती है। आइए हम आप भी भगवान से प्रार्थना करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि हम आपके दरबार में बैठे हैं, हमारी भी नैया को पार करें। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे प्रभु, आपका नाम लेकर इस संसार में सभी लोग तर गए, अहिल्या तर गई, हमको भी तारे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार हो गए
कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि रघुवीर दुखी था। ये कर्म में सदा लीन, करि राम त्याग ले कर नाम तेरा। हो गए भव से पार ले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले कर नाम तेरा। राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। हो गई सेना पार ले कर नाम तेरा, हो गई सेना पार ले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार ले कर नाम तेरा। हरी सभा में बचन दुलारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। हरी सभा में बचन दुलारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया चीन पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
गए भव से पार लेकर धाम तेरा, हो 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 गए भव से पार लेकर धाम तेरा। राजा रामचंद्र की जय हो। महाराज अहिल्या का उद्धार हुआ। जनकपुर में पहुंचते हैं। जनक में जब भगवान श्री राम का और विश्वामित्र का आगमन हुआ, जनक आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं और उनका सम्मान करके उनको यथाउचित स्थान पर विश्राम देते हैं। फिर दूसरे दिन जिस हेतु आए थे, गुरुदेव उस सभा में पधारते हैं और अनेकों राजा महाराज बैठे हुए हैं सभा में। कहते हैं कि सभी लोग उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाते। कहते हैं देह नगरे तो तू जगमग मुनिनाश षडंज शिव पंच जनके श्री जनक द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में जो रखा हुआ था धनुष, उसको मर्यादा श्री राम अपने कर कमलों से उसका भंजन करके मां भगवती से, परम्बा जगदम्बा से, सीता जी से विवाह करते हैं। लेकिन जब धनुष टूटा तो धनुष को टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। महारानी सीता जयमाल लेकर पहुंचती है। सखिया लोग, भगवान थोड़े कद में लंबे हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु थोड़ा झुक जाइए और जयमाल को आप ग्रहण करें। कि हे राजाधिराज महाराज, हे राजकुमार थोड़ा झुक जाए। सखिया विनोद करते हुए कहती हैं झुक जाइयो तनिक सुकुमार, लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललने की बात, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललने की बात, किशोरी मोरी छोटी छोटी सी हाँ छोटी सी छोटी सी हाँ छोटी झुकी जइयो ललने की बात, किशोरी
कहवा किशोरी मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी किशोरी बोले दुल्हा सरकार की जय हो। महाराज जयमाल हुआ। जयमाल के बाद में महाराजा जनक ने अयोध्या की तरफ पत्रिका लिखकर भेज दी। पत्रिका अयोध्या पहुंची। अयोध्या से बाराती लोग आ जाते हैं जनकपुर में। जब जनक जी ने देखा कि इतने बाराती हैं, अगर इस पूरे जनकपुर को बेच दिया जाए, सिर्फ इनके घोड़े के चारे के लिए अगर व्यवस्था करें और हाथियों के, तो भी नहीं हो पाएगा। इनका स्वागत कैसे करें हम? जब परम्बा जगदम्बा मैया सीता को पता चला तो वह अपनी सभी सिद्धियों को प्रकट करती है और कहती है जाओ सबका स्वागत करो। और महाराज स्वागत के लिए सभी लोग सभी जो विद्या से उन्होंने फिर अपने अंश से अनेकों प्रकार की दास दासियों को प्रकट किया। इतना भव्य स्वागत हुआ कि महाराज अगर कोई बराती सोचते हैं हमको जल चाहिए तो बस तुरंत वही जल लेकर पहुंच जाते हैं। सभी लोग आनंदित है और जब मिथिलावासी लोग भगवान के दर्शन करते हैं तो सखिया कहती हैं, मंगलचार गाती हैं, कहती हैं कि आज जो इस जनकपुर का भाग्य उदय हुआ है उसका कोई सराहना नहीं कर सकता। और नाना प्रकार के वह गारी गाती है, लेकिन आजकल की गारी नहीं गाती है। कहती है कि हे सखी चारों दुल्हा तो सुंदर है ही, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा वाला दूल्हा है बहुत अच्छा है। कहते हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
श्यामल श्यामल गोरे चूड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे, अखिया से निकले सुनरी ना पान रे, अखिया ढकरिया सुनरी कान रे, झुके झुके कोई जिस सहार सखिया, जोड़ी दिए में साल सखिया, चल दुल्हा में, चल दुल्हा में बड़का कमान सखिया, चल दुल्हा में बड़का कमान सखिया, आगे लोड़ा से सटाई इनके कान सखिया, आगे लोड़ा से सटाई इनके कान सखिया, चल दुल्हा में बड़का कमान सखिया, चल दुल्हा में बड़का कमान सखिया। गगन मगन आज मगन भरतिया, मगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सामली सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सवरी धरतिया, बाल पे नारी सब पे हार सखिया, नर नारी सब हार सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमान सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजी मिथिला नगरिया निहार सखिया, इतला नगरिया निहार सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमान सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये तेरा लागे जोगी मुनि जब कइले, अलग जोगी मुने जप तप कइलन, श्री मोहन मिथिला में बहन अइले, जपि मन मिथिला में हे मन भइलन, आजी जोड़ा से सटाई इनके गाल सखिया, लोढ़ा से सिखाई इनकर
भगवान का मंगल विवाह होता है।